नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका संकल्प मैथ के यूट्यूब चैनल पर। नंबर सिस्टम का ये तीसरा वीडियो है। इसमें हम लोग डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ेंगे, 2 से लेकर के 13 तक के सभी नंबर्स की डिविजिबिलिटी। इससे पहले नंबर सिस्टम का पार्ट 1 और पार्ट 2 आया है। जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं 2 की डिविजिबिलिटी। कौन कौन से नंबर्स 2 से डिविजिबल होते हैं? जिन संख्याओं के अंत में 0, 2, 4, 6 आता है, मतलब वे सारे नंबर्स डिविजिबल होंगे जिनके लास्ट में 0 आए, 2 आए, 4 आए, 6 आए या 8 आए। दूसरे शब्दों में कहें तो इवन नंबर्स जो होंगे, सम संख्याएं सारी की सारी 2 से विभाज्य होंगी, 2 से डिविजिबल होंगी। 3 की भाजकता देखें, 3 की डिविजिबिलिटी अगर बात करें तो जिन संख्याओं में अंकों का योग 3 से विभाजित हो जाएगा, वो सारी की सारी संख्याएं भी 3 से विभाजित हो जाएंगी। मतलब जैसे ये 532 नंबर लिया हुआ है हमने, इसमें हम 5 + 3 + 2 करेंगे, ये हमारे पास आ गया 10। तो हम देखेंगे क्या 10 3 से डिविजिबल है। अगर 10 3 से डिविजिबल नहीं है तो ये 532 भी 3 से डिविजिबल नहीं होगा। इसी तरीके से हम 876 देखेंगे, 8 + 7 + 6, इसको अगर टोटल करेंगे 21 आया। 21 क्या है? 3 से डिविजिबल है, इसलिए हमारा जो 876 भी 3 से डिविजिबल होगा। समझ में आई 3 की डिविजिबिलिटी। इसके बाद में हम लोग देखते हैं 4 की डिविजिबिलिटी। 4 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल होते हैं? जिन संख्याओं के अंतिम 2 अंक 4 से विभाजित हो जाएं। मतलब नंबर कितना भी बड़ा दिया हो, उसके हम सिर्फ लास्ट की 2 डिजिट्स देखेंगे। इसमें देखो 36 लिखा हुआ है लास्ट में, तो क्या ये 36 4 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। इसका मतलब ये जो बड़ा सा नंबर लिखा हुआ है, ये भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे कुछ भी लिखा हो 1, 2, 5, 6, कितना भी बड़ा नंबर हो, लास्ट की अगर 2 डिजिट 4 से डिवाइड है, डिविजिबल है सॉरी, तो ये पूरी डिजिट 4 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से 5 की डिविजिबिलिटी देखते हैं। 5 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? कौन कौन से नंबर्स 5 से डिवाइड होंगे? जिन संख्याओं के अंत में 0 और 5 आता हो, मतलब या तो 0 आए या 5 आए। 50 के लास्ट में क्या है? 0 आ गया तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। 55 में 5 है लास्ट में, तो 5 से डिवाइड हो जाएगी। 6 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? 6 की डिविजिबिलिटी, जो संख्याएं 2 से और 3 से दोनों से एक साथ डिवाइड होती हैं, वे संख्याएं 6 से भी डिवाइड होंगी। मतलब उसमें 2 की भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए और 3 की भी कंडीशन फॉलो होनी चाहिए। 2 की कंडीशन क्या थी? इवन नंबर होना चाहिए। इवन नंबर कैसे पहचानते हैं? लास्ट में 0, 2, 4, 6, 8 आना चाहिए। और 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी? जिसमें जो उनकी डिजिट्स होती थी, उनको हम टोटल करते थे, उनमें अंकों का योग करते थे। अगर वो संख्या 3 से डिवाइड हो रही थी, अगर उसका टोटल 3 से डिवाइड हो रहा था, तो वो संख्या भी 3 से डिवाइड हो जाती थी। तो हम दोनों कंडीशन इसमें देखेंगे। क्या इसमें लास्ट में 6 है? इसके लास्ट में 6 है, तो हाँ, ये 2 से डिवाइड हो जाएगी। अब हम इसका टोटल करें, क्या ये टोटल इसका क्या आ रहा है? 33 भी 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 2 की भी कंडीशन फॉलो, 3 की भी कंडीशन फॉलो, इसलिए 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। बात समझ में आई? 7 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? संख्या के अंतिम अंक को हम लेते हैं और उसको 2 से गुणा कर देते हैं। बाकी जो रिमेन पार्ट है, उसमें से जितना मल्टीप्लिकेशन आता है, हमारा जो प्रोडक्ट आता है, उसको हम माइनस कर देते हैं। अगर जो लास्ट में जो डिफरेंस आता है, वो अगर 7 से डिवाइड हो जाएगा, तो वो नंबर भी हमारी 7 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे हमने एक एग्जांपल लिया 385 का, तो 385 में लास्ट नंबर क्या है? 5 को हमने 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना आया? 10। अब 10 को हम इस 38 से, जो रिमेनिंग पार्ट है 38, उसमें से 10 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 28। तो क्या 28 7 के टेबल में आता है? 7 से डिवाइड होता है? हाँ, होता है। इसका मतलब जो 385 है, वो भी 7 से डिवाइड होगी। बाकी नंबर्स भी आप लोग चेक कर सकते हैं। कोई बड़ा नंबर अगर माइनस करने पर यहाँ पर और कोई बड़ा नंबर आता है, तो हम इसको क्या करेंगे? फिर से यही रिपीट कर देंगे। जैसे 28 आ गया हमारा माइनस करने पर, और हमें नहीं पता कि 28 डिवाइड होता है कि नहीं होता है, तो फिर से हम लास्ट में वही प्रोसेस फॉलो करेंगे। 8 2 जा 16 आया, और 16 को रिमेनिंग पार्ट से माइनस कर देंगे, तो 2 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? माइनस का 14। तो क्या 14 टेबल में आता है 7 के? हाँ, आता है। तो यहाँ से भी देख लेंगे। आगे देखते हैं 8 की डिविजिबिलिटी। जैसे 4 की डिविजिबिलिटी क्या थी? नंबर कितना भी बड़ा हो, लास्ट की जो 2 डिजिट्स देखते थे, अगर वो 4 से डिवाइड है तो संख्या भी 4 से डिवाइड हो जाती थी। ऐसे ही 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट की हम
3 डिजिट्स देखते हैं। संख्या कितनी भी बड़ी दी हो, लास्ट के जो 3 अंक होते हैं वो अगर 8 से डिविजिबल हैं तो पूरी संख्या भी 8 से डिवाइड हो जाएगी। जैसे ये नंबर लिखा हुआ है 85347940, ये 8 से डिविजिबल होगी। क्यों? क्योंकि लास्ट की जो 3 डिजिट्स हैं वो 8 से डिवाइड हो रही हैं। 8 की डिविजिबिलिटी समझ में आई। अब हम लोग देखते हैं 9 की। 9 की भी बहुत आसान डिविजिबिलिटी है। 3 में हम लोग क्या करते थे, नंबर्स का हम सम कर लेते थे। अगर जो लास्ट में सम आता था वो अगर 3 से डिविजिबल है तो नंबर भी जो हमारी संख्या होगी वो भी 3 से डिवाइड हो जाएगी। इसी तरीके से अगर इसका टोटल 9 से डिवाइड हो रहा है तो संख्या भी क्या हो जाएगी, 9 से डिवाइड हो जाएगी। 10 की डिविजिबिलिटी देखते हैं, जिसके अगर लास्ट में 0 आ रहा है तो वो संख्या 10 से डिवाइड हो जाएगी। अब आती है 11 की डिविजिबिलिटी। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी जाती है आपके पेपर में। इसमें हम क्या करते हैं, संख्या के सम स्थानीय मानों पर लिखे अंकों का योग, मतलब इवन प्लेसेस पे जो वैल्यू दी होती है वो प्लस ऑड प्लेसेस पे जो वैल्यू लिखी होती है वो, उनका टोटल कर लेते हैं और टोटल करने के बाद में इवन और ऑड वालों का डिफरेंस ले लेते हैं। जैसे कि एक ये नंबर लिखा हुआ है 85367358, तो इसमें ये फर्स्ट प्लेस पे है, ये सेकंड प्लेस पे है, ये थर्ड प्लेस पे, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। अब इसमें इवन प्लेस पर लिखे अंक कौन कौन से होंगे, इवन प्लेसेस पे कौन कौन से नंबर्स लिखे हुए हैं, 2 4 6 8 ये सम वाले स्थान होंगे। तो इन पे क्या क्या लिखा हुआ है, 5 6 3 8, इसको टोटल कर लेंगे, ये कितना है 22। इसी तरीके से ऑड वाले विषम स्थानीय मानों पर जो लिखे हुए हैं, ये क्या लिखा 8 3 7 5 8 3 7 5, इसका भी टोटल क्या कितना है 22। मतलब इसका टोटल भी 22, इसका टोटल भी 22, फिर इन दोनों टोटल का डिफरेंस लेंगे। ठीक है, तो क्या आया, 0 आया। अगर 0 आए, -11 आए, 11 आए, तो क्या हो जाएगी, वो संख्या पूरी की पूरी 11 से डिविजिबल होगी। क्या किया, अल्टरनेट का हमने सम ले लिया है और अल्टरनेट का सम लेने के बाद में दोनों तरफ से डिफरेंस ले लिया उन दोनों का। मतलब इवन प्लेसेस पे जो वैल्यू लिखी उनका सम, ऑड प्लेसेस पे जो वैल्यू लिखी उनका सम का डिफरेंस। अगर 11 से डिविजिबल है तो नंबर भी 11 से डिविजिबल होगी। आगे देखते हैं 12 की डिविजिबिलिटी। अब देखो 12 किससे बनता है, 4 × 3 से। तो उसमें अगर 4 की भी कंडीशन फॉलो हो जाए, 3 की भी कंडीशन फॉलो हो जाए तो नंबर क्या हो जाएगा, 12 से डिविजिबल हो जाएगा। तो 4 की कंडीशन क्या होती थी, 4 की कंडीशन यही थी कि लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होना चाहिए। तो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया 35712, तो इसमें लास्ट की जो 2 डिजिट्स हैं 4 से डिविजिबल है। इसके बाद में इसका टोटल करके देखेंगे 3 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए। टोटल किया इसका तो टोटल आया 27। तो 27 क्या है, 3 से डिविजिबल है। इसका मतलब 4 से भी पास हो गया, 3 से भी पास हो गया, तो ये नंबर जो है 12 से डिवाइड हो जाएगा। 13 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए कई सारे रूल्स हैं, तो हम लोग 1 बाय 1 देखते हैं। सबसे पहले जो रूल है, 3 के पेयर्स बनाओ, 3 के पेयर्स बनाओ और उन पेयर्स का डिफरेंस ले लो। क्या लिखा है, संख्या के अंकों को 3 में विभक्त करने के बाद में अंतर अगर 13 से डिविजिबल आ रहा है तो संख्या भी 13 से डिविजिबल होगी। यानी कि जैसे 1 2 3 लिखा हुआ है तो इसका अगर डिफरेंस लेंगे 1 2 3 का तो 0 आएगा। 0 आए, 13 आए, -13 आए या 26 आए, या ऐसा कोई नंबर जो 13 से डिवाइड हो रहा है तो ये नंबर भी क्या होगा, 13 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका देखो, जैसे कोई नंबर लिखा हुआ है ABC, इसमें लास्ट की जो डिजिट है उसको ले लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, बाकी जो रिमेनिंग पार्ट है उसमें जोड़ दो। लास्ट की डिजिट लेकर के उसको 4 से मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दोगे तो जो नंबर आएगा अगर वो 13 से डिविजिबल है तो क्या हो जाएगा, ये नंबर, ये जो संख्या है वो भी क्या हो जाएगी, 13 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे हम एग्जांपल के लिए 117 ले लेते हैं, तो 7 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आया 28 प्लस बचा हुआ पार्ट 11, इसमें जोड़ देंगे 39, 3 से 39 होता है, मतलब डिविजिबल है, तो 117 भी 13 से डिविजिबल हो जाएगी। तीसरा तरीका देखो, अगर कोई डिजिट लिखी हुई है ABC, कोई एक संख्या लिखी हुई है ABC, तो इसमें क्या करो, फर्स्ट वाले को पकड़ो, फर्स्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई करो। क्या किया था हमने, लास्ट वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दिया। अगर फर्स्ट वाले को मल्टीप्लाई करोगे तो रिमेनिंग पार्ट को घटाना पड़ेगा। जैसे 117 है, पहले वाले को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 आया, -17 किया तो माइनस का 13 आ गया। अब देखो 13 से डिविजिबल हो गया। ऐसे ही चौथा तरीका क्या है, लास्ट वाले पार्ट को
9 से मल्टीप्लाई कर लो और रिमेनिंग पार्ट से माइनस कर दो। जैसे 117 लिया, 7 वाले को 9 से मल्टीप्लाई किया 63 आया और 11 से घटा दिया तो कितना है 52 आया माइनस का, ये भी 13 से डिविजिबल है। तो 13 की डिविजिबिलिटी समझ में आई। सबसे पहले 3 के पेयर बनाए, उसका डिफरेंस ले लिया, अगर डिफरेंस 13 से डिविजिबल है तो नंबर भी 13 से डिवाइड हो जाएगा। दूसरा तरीका, लास्ट की डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करो और रिमेनिंग पार्ट में जोड़ दो, तो जो फाइनल नंबर आएगा, जो फाइनल सम आएगा वो अगर 13 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 13 से डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से अगर फर्स्ट डिजिट ले लो, उसको 4 से मल्टीप्लाई करके रिमेनिंग पार्ट को घटाना होगा इसमें। अगर पहले को 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिमेनिंग पार्ट को माइनस करना होगा। लास्ट वाले को अगर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो रिमेनिंग पार्ट से 9 वाले को घटाना पड़ेगा। तो ये तरीके हैं 13 की डिविजिबिलिटी निकालने के लिए। अब हम लोग समझ गए हैं सारी डिविजिबिलिटी चेक करना। इसके बाद में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। बताना है कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है। तो 9 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे, टोटल निकालते थे। अगर टोटल 9 से डिवाइड हो जाता था वो संख्या भी 9 से डिविजिबल होगी। तो इसको अगर हम चेक करें तो देखो 9 को तो हटा दो, 9 तो डिवाइड हो जाएगी। उसके बाद इसको जोड़ो, ये 19 के 9 से डिवाइड हो रहा है नहीं, तो ये नंबर भी 9 से डिवाइड नहीं होगा। इसमें देखो 6 और 3 9 होता है, इसको हटा दो। 5 4 9 होता है, इसको हटा दो। 6 2 8 बचा, तो 6 2 बचा क्या, तो 6 2 जोड़ेंगे 8 आएगा। 8 9 से डिवाइड नहीं होता है। इसी तरीके से अगर इसमें देखें तो 8 और 1 9 हो रहा है, इसको हटा दो। और इधर 5 और इधर 8 5 कितना होता है 13 का 9 से डिविजिबल है नहीं, तो इसको भी हटा दो, ये भी नहीं होगा। इसमें क्या 5 4 9 हो रहा है, इसको हटा दो। 3 3 6, ये भी नहीं हो रहा है। मतलब इसमें चारों संख्याओं में से कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो 9 से विभाज्य हो। अगला देखते हैं, कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है। 11 से डिविजिबिलिटी कैसे चेक करते थे, अल्टरनेट का सम लेते थे। मतलब 5 5 10 9 19 और इधर अल्टरनेट का सम लेंगे तो 19 माइनस 8 कितना आ गया 11। पहली संख्या हमें मिल गई 11 से डिविजिबल, बाकी हमें चेक करने की जरूरत नहीं है, तो पहले ही ऑप्शन से हमें मिल गया। बाकी चेक कर लेते हैं, एक बार देख लेते हैं प्रैक्टिस के लिए। 5 5 10 और 7 17 हो गया, इधर से माइनस करेंगे कितना आएगा 6, तो ये भी 11 से डिविजिबल होगी। बात समझ में आई। 5 5 10 और 7 17 और 5 1 6, ये भी देखो 11 आ गया, 11 से डिविजिबल हो गई। आगे चेक करें तो 5 6 11 हो गया और 5 3 8 हो गया, इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 3 आएगा, ये 11 से डिविजिबल नहीं है। नेक्स्ट अगर इधर चेक करें तो ये आएगा 4 4 8 और 9 17 और 9 8, ये आएगा 19, ये आएगा माइनस का 2, तो ये भी 11 से डिविजिबल नहीं है। तो 11 से डिविजिबल कितने नंबर्स मिले, हमें 2 नंबर्स मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। तो इसमें हमें टोटल अगर 3 से डिविजिबल नहीं होगा तो वो संख्या भी 3 से डिविजिबल नहीं होगी। तो देखो इधर 18 लिखा हुआ है, इसको हटा दो। 7 to 9 होगा, इसको हटा दो। और ये देखो 6 हो जाएगा, इसको हटा दो। और 5 1 6, मतलब पूरा कट गया। पूरे मतलब सारे के सारे नंबर्स जो हैं वो 3 से डिविजिबल हैं, तो ये संख्या 3 से डिविजिबल होगी। 5 1 6 हो जाएगा, 3 0 3 हो जाएगा, 7 to 9 हो जाएगा और ये 9, ये भी 3 से डिविजिबल है। 3 तो 3 से डिविजिबल है, 6 भी डिविजिबल है, 4 to 6 भी डिविजिबल है और ये 18 भी डिविजिबल है, तो ये भी डिविजिबल है। 6 3 ये 9 और 3 ये डिविजिबल है। 5 4 9 होता है, 7 to 9 होता है। 8 बचा, 8 डिविजिबल नहीं है, तो हमें क्या चाहिए था, वो संख्या चाहिए थी जो 3 से डिविजिबल ना हो। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, इसमें लिखा हुआ है यदि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य हो। अगर ये कोई नंबर लिखा हुआ है, नंबर के बीच में एक स्टार लगा हुआ है, ये अगर 9 से विभाज्य होगा तो स्टार के स्थान पर कौन सा अंक आएगा, ये हमें बताना है। तो आप देखो ये लिखा है 5 4 3 2 स्टार 7, ये 9 से डिविजिबल है। तो 9 से डिविजिबिलिटी सम करके चेक करते हैं, इसका टोटल करके चेक करेंगे। तो 5 4 को तो हटा दो, 5 4 मिलकर के 9 हो रहा है, इसको हटा दो। और 2 और 7 मिलकर के भी 9 हो रहा है, इसको भी हटा दो। क्या बचा, 3 प्लस स्टार मिलकर के ऐसी डिजिट होनी चाहिए जो 9 से डिविजिबल हो। अब 3 को 0 में जोड़ेंगे तो 3 आएगा। अगर 3 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो हमें मिलेगा 9 से डिविजिबल नहीं। अगर 3 में 6 जोड़ेंगे, अगर स्टार की जगह पे 6 रख दें तो क्या आ जाएगा 9, मतलब तो 9 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। फिर से देखते हैं इसको,
5 + 4 + 3 + 2 + स्टार + 7 ऐसे लिखा हुआ है। ये इक्वल टू होना चाहिए 9 से डिविजिबल कोई नंबर आना चाहिए इसमें। तो 5 4 तो 9 से डिविजिबल है, इसको हटा दो। 2 + 7 9 से डिविजिबल है, इसको हटा दो। बचा क्या? 3 + स्टार। तो ये मिल करके 9 से डिविजिबल, ये 9 आना चाहिए, ये 0 आना चाहिए, या फिर -9 ऐसा कुछ आना चाहिए। तो इसमें अगर हम 6 रखें 3 के स्टार की जगह पे, तभी वो 9 हो पाएगा। बाकी कोई नंबर रखेंगे ये या ये, तो 9 नहीं हो पाएगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? स्टार = 6। अगला क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं में से कौन सी संख्या 99 से पूरी तरीके से विभाज्य होगी? 99 किससे किससे मिलकर के बना है? 9 × 11। अब हम वो चेक करें जो संख्या 9 से विभाज्य हो और जो संख्या 11 से विभाज्य हो। 9 से चेक करने के लिए क्या करते हैं? टोटल करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले 9 से चेक कर लें सारी संख्याएं। ये 9 हटाओ, फिर क्या बचेगा? 6 6 5 11 और 7 18, ये 9 से विभाज्य है। इसमें देखते हैं ये कितना आएगा? 5 3 15, 1 16, 16 और 7 23, ये 9 से नहीं विभाज्य है। इसको देखें 5 5 10, 10 9 19, ये भी नहीं कटेगी 9 से। इसको देखो 9 9 हटा दो और ये आएगा 4 4 8, 8 8 16, ये भी नहीं कटेगी 9 से। तो हमें 9 से ही मिल गया, 9 से ही आंसर हमें मिल गया, हमें 11 से चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये संख्या ही ऐसी है जो 99 से विभाजित होगी। 11 से भी अगर चेक करना चाहो तो कर सकते हो। क्या करेंगे? 5 5 10 10 9 19 और 1 7 8, कितना आ जाएगा? 11। 11 से भी कट रही है और 9 से भी कट रही है संख्या। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या है जो 13 से पूर्ण रूप से विभाजित होगी? 13 से हमने कई सारी कंडीशंस बताई थी। उसमें सबसे पहली कंडीशन ये बताई थी कि 3 3 के पेयर बनाओ और उनका डिफरेंस ले लो। तो हमें सीधे सीधे से एक संख्या दिख रही है, ये 1 2 3 -1 2 3 अगर करेंगे तो ये 0 आ जाएगा और 13 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर हमें कोई ऐसी रिपीट होने वाली नंबर अगर दिखेगा तो हम डायरेक्ट उसको आंसर लगा सकते हैं। 13 का देखते ही हम ये क्वेश्चन का आंसर लगा सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 इसका आंसर होगा। हमने एग्जाम्पल में भी यही सेम ऑप्शन लिया था। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 66 से पूरी तरीके से विभाजित होगी? 66 से चेक करने के लिए हमें किससे किससे चेक करना होगा? 6 से और 11 से। और 6 से चेक करने के लिए हमारे पास 2 से और 3 से डिविजिबल होनी चाहिए संख्या। तो 2 से देखो ये डिविजिबल नहीं है, तो इसको हम ऐसे सीधे सीधे काट सकते हैं। और 3 से चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाकी नंबर्स हम देख लें टोटल करके कि 3 से कट रहे हैं कि नहीं कट रहे हैं। ये देखो 5 4 5 4 5 4 5 4 9 हो रहा है, यहाँ भी 9 हो रहा है, यहाँ भी 9 हो रहा है, यहाँ भी 9 हो रहा है, मतलब 3 से कटेगा। अब हम लोग 11 से चेक कर लें। 11 से कैसे चेक करेंगे? इसका अल्टरनेट वाले का डिफरेंस इधर से अल्टरनेट वाले का डिफरेंस इक्वल आना चाहिए। देखो 5 4 4 5, मतलब 9 यहाँ से 9 यहाँ से 18 हो गया। इधर देखो 5 4 और 5 4, इधर भी 18 हो गया, इधर भी 18 उधर भी 18, 18 - 18 कितना हो जाएगा? 0। मतलब ये नंबर ही ऐसा है जो 11 से भी डिवाइड हो रहा है, 2 से भी डिवाइड हो रहा है और 3 से भी डिवाइड हो रहा है। तो 66 से डिवाइड होने वाली संख्या हमें मिल गई। अगला क्वेश्चन है, यदि कोई संख्या 11 और 13 दोनों से विभाज्य हो तो वह अनिवार्यतः विभाजित होगी। मतलब वो संख्या 11 से भी डिवाइड हो रही है, 13 से डिवाइड हो रही है, तो इन दोनों में से किससे पूरी तरीके से डिवाइड हो जाएगी? तो अगर हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी देर के लिए, 143 ले लेते हैं। 143 क्या है? 11 से भी डिवाइड हो जाएगी और 13 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो क्या 11 + 13 से डिवाइड होगी? 11 + 13 कितना होगा? ये तो 24 हो जाएगा। तो ये तो इवन है, ये 4 इवन है, ये ऑड है, नहीं हो कटेगी। 13 - 12 13 - 11 12 आ जाएगा, ये भी इवन और ऑड वाला फंसेगा। लेकिन 13 × 11 कितना होगा? 13 × 11 कितना होगा? 143 ही आएगा। तो इससे ये पूरी तरीके से कट जाएगी। मतलब अगर कोई संख्या 11 और 13 दोनों से कट रही है तो 11 × 13 से भी कटेगी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप लोगों को कमेंट करके बताना है वीडियो कैसी लगी। पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करो। अगर आपके कोई दोस्त या कोई रिश्तेदार जो ऐसा है जो कोई तैयारी कर रहा हो, उसको आप शेयर कर सकते हैं ये वीडियो, अगर आपको लगता है ये वीडियो कुछ फ़ायदेमंद है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।